नमस्कार, मैं हूं वंशिता रस्तोगी और आप देख रहे हैं क्रॉसफायर। आज हम कदम रखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में विद अ क्लासिक जर्नलिज्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जनरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जहां पहले हमें एक चीज़ के बारे में जानने के लिए घंटों लग जाते थे, वहीं आज हम AI की मदद से उसे मिनटों में पता लगा सकते हैं। बट दिस मेड अस lazy too. That's why experts suggest people to understand how to use AI tools properly. जहाँ एक तरफ AI के एडवांटेजेस हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इन्हीं दोनों साइड्स को आज हम जानेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। सो वी हैव अनुष्का रॉय and Rohini Singh in the favor of the topic. On the other hand, we have Ayushi Singh and Shaurya Tiwari in the against of the topic. We also have our expert Prachi Srivastav, who is a managing director of Keta. Now, let's start the debate with a twist. जहाँ सारी डिबेट फॉर साइड के आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट होती है, आज की डिबेट अगेंस्ट साइड के आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट होगी। नाउ आई रिक्वेस्ट अगेंस्ट साइड टू प्रेजेंट देयर ओपनिंग आर्ग्यूमेंट। थैंक यू वंशिता। जैसे कि बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो नो डाउट एआई ने अपनी स्पेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट की है हर एक इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग जर्नलिज्म। लेकिन हमें ये पता है कि हम एआई का यूज़ कुछ ज़्यादा ही करते हैं, हम उसकी हेल्प लेते हैं और वो हमें हेल्प करता भी है, हमारी चीज़ों को ईजी बनाता है। लेकिन हम दूसरी तरफ ये कैसे भूल सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले एआई डेवलपर्स ने ये खुद ही कन्फेस किया है कि एआई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं कुछ केसेस में। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि एआई जो है वो एक ग्रेट थ्रेट है जर्नलिज्म के लिए। नाउ आई रिक्वेस्ट फॉर साइड टू प्रेजेंट देयर ओपनिंग आर्ग्यूमेंट। थैंक यू वंशिता। तो जैसा कि हम जानते हैं वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और यहाँ से टेक्नोलॉजी राइज होगी, इट वोंट स्टॉप। एआई को आए हुए अभी कुछ ही साल हुए और ये ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में अपनी जगह बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग चैट जीपीटी। मेरे हिसाब से जर्नलिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर मोड पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी डिमांडेड है, और मेरे हिसाब से एआई में ऐसा पोटेंशियल है कि वो और क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल सना, जो कि एक एआई प्रेजेंटर है फ्रॉम द इंडिया टुडे ग्रुप। शी इज़ एन एआई प्रेजेंटर हु यूजेस टेक्स्ट टू स्पीच टेक। ओवरऑल मेरा यही कहना है कि जर्नलिज्म एक फास्ट पेस इंडस्ट्री है और बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ इनकॉर्पोरेट करना सो दैट वी डोंट गेट लेफ्ट बिहाइंड। ये जो आपकी राइजिंग टेक्नोलॉजी है, आपको लगता है ये लोगों की जॉब ले रही है? जैसे कि आपने एग्जांपल लिया सना का, तो सना अगर एक शो होस्ट कर रही है, उसका एक टाइम है, तो उस जगह पे कोई जर्नलिस्ट नहीं है, सो आप उसके लिए क्या कहेंगे? आई गेट योर कंसर्न, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो जर्नलिस्ट नहीं होते। जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो सिर्फ वही कंटेंट बोलते हैं टीवी पे जो कि उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साना भी एक प्रेजेंटर है, तो वो वही कंटेंट यूज़ कर रही है जो कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर उसके अंदर प्रोग्राम कर रहा है। जी, तो एक ह्यूमन टच होता है बोलने में, जैसे कि आपने बोला कि प्रेजेंटर्स बोलते हैं, तो उन प्रेजेंटर्स के बोलने में एक ह्यूमन टच होता है, कुछ एक इमोशंस होते हैं, टोन्स होती हैं, जो कि एक एआई कॉपी नहीं कर सकता आई गेस। तो जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट अनुष्का ने बात की कि एआई इतने कम टाइम में इतना डेवलपमेंट देख रहा है, आई वुड लाइक टू ऐड कि एआई जैसे अगर हम दो केसेस कंपेयर करें, जो पहले के मतलब नए एआई थे तब के गूगल असिस्टेंट और सीरी, जो वो वैसी वॉइस यूज़ करते हैं, और जो अभी उन्होंने मेंशन की सना की वॉइस, तो Sana is far more developed than the AI voice of Siri and Google Assistant. वो ऐसे टोन्स और एफ्लेक्शंस को कॉपी कर सकती है जो ह्यूमन टच प्रोवाइड कर रहे हैं। वो ऐसे टोन्स को कॉपी कर रहे हैं जिसमें कोई हम डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए इससे ही हमारा फेक कॉल डेवलप होता है। एक रीसेंट एग्जांपल बताना चाहूँगी मैं आपको, जो कि हमारे सीएम के साथ हुआ था। उसमें ये था कि सीएम की वॉइस का यूज़ करके उसका मिसयूज़ किया गया था। तो यहाँ से हमारी फेक कॉल्स इमर्ज होती हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, स्कैम्स हो सकते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? एआई के आने से पहले भी फेक कॉल्स होती थी, डू यू एग्री? यस ऑफ कोर्स, लेकिन आप कुछ उसके एग्जांपल देंगी? ऑफ कोर्स, अभी कुछ सालों पहले अमिताभ बच्चन की के वॉइस फ्रॉड पे उन्होंने कॉपीराइट कर दिया था, तो एआई के ना होते हुए भी वो फेक कॉल हुआ। तो आई डोंट थिंक कि सारा का सारा ब्लेम एआई को ही देना चाहिए। ओके, सो अभी जो रिसेंटली गूगल जेमिनाई का केस हुआ है, जिसमें उसने अपने ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर को लेकर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी है, जिसने इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड करा है, एज वेल
गूगल की जो एक ब्रांड रेपुटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सो उस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से एआई की जो ब्रांड के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, जो डिस्ट्रक्शन उसने करा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? I do get your concern, but let's lay down some possible outcomes. पहला कि Gemini AI को यूज़ करना लोग कम कर देंगे unless and until उसका जो प्रोग्रामर है वो उसकी बेटर प्रोग्रामिंग करे ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन दे। सेकेंडली, गवर्नमेंट फाइनली कुछ रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस ले डाउन करेंगे AI का प्रॉपर यूज़ करने के लिए। थर्डली, जो आगे के फ्यूचर पोटेंशियल प्रोग्रामर्स हैं वो अपने AI को बेटर प्रोग्राम करेंगे। सो यू मीन कि अभी के लिए एआई यूज़ करना इज़ डेंजरस, राइट? सी पहली बात तो उन्होंने अपने गूगल ने अकाउंटेबिलिटी ली है, इसके लिए अपोलोजाइज किया है जो बायस के लिए। दूसरी बात, श्योर इफ यू वुड हैव स्टडीड द केस यू वुड हैव नोन दैट बिकॉज ऑफ दिस केस हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एआई लॉज पे अब वर्क करना उन्होंने शुरू किया है कि एआई लॉज एस्टैब्लिश करें हमारी कंट्री के लिए। इफ इट वुड नॉट हैव हैपेंड, मे बी हमें कुछ और साल लगते कि एआई पे लॉज बनने में, कि अभी टाइम है, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, और तब तक मे बी और इससे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास। अगर एक ह्यूमन एनालिटिकल चीज़ें एंड कैलकुलेटिव चीज़ों के लिए एआई पे ज़्यादा डिपेंड होने लग गया, देन वो खुद की क्रिएटिविटी एंड खुद की चीज़ें एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएगा कि उसका फुल पोटेंशियल क्या है, एंड वो लेजी कर देता है। सी दैट इज माय पॉइंट कि अगर वही उस ह्यूमन को, जो जर्नलिस्ट है हमारे, अगर वही वो जो मोर टायरिंग, मोर एनालिटिकल टास्क हैं वो अगर एआई पे छोड़ दें और वो अपना पोटेंशियल जो है वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी में पुट करें, तो वही जर्नलिस्ट और नए प्रोजेक्ट्स और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हमारे पास ला सकते हैं। I would like to add on to that कि हम देखते आ रहे सेंचुरीज ऑन सेंचुरीज ह्यूमन नेचर है चीज़ों पे डिपेंड होना, इसीलिए हमारी जितनी टेक्नोलॉजीज है वो डेवलप हो रही है टू लेट ह्यूमन वर्क मोर एफिशिएंटली, राइट? I don't think so. Why don't you think so? जस्ट बिकॉज अगर आप ये कह रही हैं कि ह्यूमन नेचर है डिपेंड होना, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी चीज़ है। अगर आपने बात की दो माइंड से, जिसमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा और एक ह्यूमन माइंड है, तो डोंट यू थिंक सो कि अगर हमें पता है कि ये काम है और हम ये भी जानते हैं कि हमारा काम कोई और कर देगा, तो फिर हम उसमें सोचेंगे क्या? हमारा हार्डवर्क कहाँ है, हमारी क्रिएटिविटी, इनोवेशन तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है ना। हम क्यों किसी और चीज़ में जाए जब हमारे पास ऑलरेडी काम है? सी हम लोग अपने डेली लाइफ्स में हम लोग न्यूज़पेपर्स का यूज़ करते हैं, हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम लोग न्यूज़ चैनल्स का यूज़ करते हैं, वहाँ हम लोग किसी न किसी वे में डिपेंडेंट हैं। सो द पॉइंट इज डिपेंडेंसी अपने में कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं। डिपेंडेंसी इज अ ह्यूमन एस्पेक्ट एंड इट इज गुड टू बी डिपेंडेंट ऑन थिंग्स। It is in our human nature to be dependent on people, and it is our human nature to be dependent on the technology we make. आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ न्यूज़पेपर पे डिपेंड होना और एआई पे डिपेंड होने में। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। हम न्यूज़पेपर पे डिपेंड होते हैं जस्ट बिकॉज हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें पता होना चाहिए अवेयरनेस के लिए कि हमारी आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है। वेयर एज हम एआई पे डिपेंड इसलिए नहीं होते कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम एआई पे डिपेंड इसलिए होते हैं कि हमें अपना काम आसान करना है। हम चाहते हैं कि अगर हमें, जैसे हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिला है तो हम सीधे एआई पे जा रहे हैं, तो वो कहीं से भी हम उस पर डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पे हम कभी डिपेंड नहीं होते हैं, वो केवल हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि हमारे नॉलेज के लिए अच्छा होता है, हमारी नॉलेज को पॉलिश करता है। I would like to add, sorry, is this like information की बात है, जैसे कि न्यूज़पेपर की आपने बात करी, तो आई थिंक एआई ने बहुत बार प्रूव करा कि इंफॉर्मेशन के लिए उस पर क्यों नहीं डिपेंड होना चाहिए। See, if we talk about newspaper dependency, that might not be the case for you. लेकिन जो aged लोग होते हैं वो लोग न्यूज़पेपर पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी डेली न्यूज़ के लिए, और उस पर ओपिनियंस होते हैं, कितने सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो वो बेसिकली उस पर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जैक्टली अनुष्का, वो उस पर डिपेंड होते हैं अपनी डेली न्यूज़ के लिए और उस आर्टिकल्स के लिए कि उनको पता रहे कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रही है। आपने एजेड लोग की बात की, तो वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होंगे। लेकिन हम अगर यूथ की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रही है, उसको पता है कि हमें ये काम मिला है तो हमारा ये काम कोई दूसरी मशीन या कोई भी ऐप कर सकता है। तो वहाँ पे डिफरेंस है अवेयरनेस लेने के लिए, अवेयर होने के लिए, और किसी चीज़ पे डिपेंड होके अपना काम करवाने के लिए। See, AI is a change and we are in a generation की AI वो हमारी जनरेशन के लिए वो बड़ा चेंज है। एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग कि हमारी जनरेशन जो है, जैसे हमारे दादा दादियों की जनरेशन न्यूज़पेपर पे डिपेंड थे, हमारे पापा, हमारे
जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी जनरेशन सॉर्ट ऑफ इंटरनेट पे डिपेंड थी. हमारी जनरेशन में टेक्नोलॉजी आई AI. So it is not a bad thing to be using this technology, because we will see if the journalists don't use this technology, if the journalists don't make themselves aware with this technology, they will be left behind. थैंक यू पैनलिस्ट. हम सभी ने आपकी ओपिनियन सुने और समझे. नाउ आई रिक्वेस्ट आवर एक्सपर्ट टू शेयर हर ओपिनियंस. देखिए वंशिता, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एक वर्ड ने ना जाने कितने फील्ड्स की शक्ल बदल के रख दी हैं. और अगर हम AI की बात करें जर्नलिज्म में, तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट रहा है, फिर वो चाहे पॉजिटिव वेज में हो चाहे नेगेटिव वेज में हो. और अगर हम पॉजिटिव वेज में बात करें तो AI के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ को ट्रैक या रेक्टिफाई कर सकते हैं. और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि AI ने बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज और पर्सनलाइज न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइड करे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस को. हाल ही में बड़ी बड़ी AI कंपनीज ने आने वाले 41 कंट्रीज में एक पैक्ट साइन किया है. AI अब्यूज के खिलाफ सावधानी बरतने पर एक पैक्ट साइन किया है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो AI है वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर जो उसका यूज़ है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं. और लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जो AI है वो एक ऐसी आग है जिससे हम किसी के लिए खाना भी बना सकते हैं और किसी का घर भी जला सकते हैं. थैंक यू प्राची, वेल सेड. आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ AI की एडवांटेजेस है वहीं डिसएडवांटेजेस भी हैं. जहाँ एक तरफ AI हमारे टाइम को सेव करता है, हमें टू द पॉइंट चीज़ें ला के देता है, वहीं दूसरी तरफ AI बायस भी है, फ्रॉड कॉल्स का जो आपने बताया वो भी है उसके साथ. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें AI को यूज़ कैसे करना है ताकि उसका एडवर्स इफेक्ट हम पे ना पड़े. तो थैंक यू पैनलिस्ट आज के डिस्कशन के लिए, यहाँ पे आने के लिए. इसी के साथ आज का डिबेट यहीं ख़त्म होता है. ऐसे ही और फायरी टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें क्रॉसफायर में.